हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बढ़िया से फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्साचे इरोस। दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंस है ये 2012 में आया था और आप इसका देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक मेड्यूसा का एम्ब्लम यहाँ से लगाया है इनग्रेविंग से, और यहाँ भी एक मेड्यूसा है। दोस्तों मेड्यूसा ड्रीमर के ऊपर भी उनका हमने देखा था, और वर्साचे के ऑलमोस्ट सारे जो परफ्यूम्स हैं उनमें ये मेड्यूसा का एक एम्ब्लम जैसा कुछ लगाया है, इनग्रेविंग्स जैसा कुछ लगाया है। ये जो इनके बाल हैं, इनके बालों की जगह स्नेक होता था, सांप। और ये ग्रीक माइथोलॉजी के एक कैरेक्टर है, इनको कहा जाता था जो इनको देख लेता था मेड्यूसा को, वो पत्थर का बन जाता था, स्टोन का बन जाता था। तो ये ऐसा कुछ इसका बॉटल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इरोस वर्साचे इरोस ईडीटी मेंशन्ड है, और यहाँ पर एक कुछ टॉर्क्वाइज ब्लू कलर का इनका कैप है, और ये बॉटल भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा बढ़िया सा लगता है देखने में ये कलर। और इसके नीचे में इसमें अच्छा हेफ्ट है, हल्का अच्छा वेट है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, और लेकिन वेट अच्छा है इसमें। यहाँ गोल्डन से एक प्लेटिंग दी हुई है, इसका एटोमाइज़र कुछ ऐसा है, गोल्डन है, अच्छे से बंद होता है। और मेरे पास दोस्तों ये 200 मिलीलीटर्स का बॉटल है, देख सकते हैं 200 ml है, और ये वर्साचे इरोस ईडीटी है मेरे पास। और ये मेड इन इटली है, बिकॉज़ जो वर्साचे है वो एक इटालियन ब्रांड है। दोस्तों इसके पीछे जो मास्टर परफ्यूमर हैं जिन्होंने वर्साचे इरोस ईडीटी को बनाया था, उनका नाम है ऑरेलियन गोइचार्ड, और उन्होंने ये 2012 में बनाया था पहला वर्जन। पहले जो वर्जन आया था दोस्तों उसमें ऑर द टॉयलेट मेंशन नहीं था, बस वर्साचे इरोस मेंशन था। बाद में ये शायद में भी इसका कुछ बॉटल चेंज हुआ या फिर ये रीफॉर्मुलेट हुआ मे बी, तो चेंजेस उसके बाद यहाँ पर बस इतना ही आया कि यहाँ पर ऑर द टॉयलेट मेंशन्ड है। तो लेकिन किसी ने ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस नहीं बताया है कि ऑर द टॉयलेट आने से कुछ नोट्स में चेंज हो गया, कि मतलब मैंने तो कहीं देखा नहीं है। लेकिन यही है कि पहले वर्साचे इरोस ये ऐसा आता था। मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज लगा दूंगा कि पहले कैसा आता था, और अभी इसमें ऑर द टॉयलेट लिख के आने लगा है। इसके दो और वर्जन आते हैं दोस्तों, एक ईडीपी है और एक पारफ्यूम वर्जन है। वो मैंने अभी तक फ़िलहाल ट्राई नहीं किया है, अभी मेरे पास फ़िलहाल यही है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। दोस्तों ये अपने ओपनिंग में आपको थोड़ा सा सिट्रसी लगेगा, थोड़ा मिंटी लगेगा, इसमें आपको टोंका बीन्स की मिठास आपको लगेगी, और ये थोड़ा वुडी अपने बेस में जाके हो जाता है। तो ऐसे इसके कुछ सेंट प्रोफाइल है। मैं यहाँ पे सेंट प्रोफाइल भी लगा दूंगा जो फ्रेग्रेंटिका कहता है, जो मुझे जैसा लगता है मैंने आपको बताया। और हाँ, मैं ये थोड़ा सा वनीला भी है इसके बेस में, लेकिन आपको वनीला उतना पता नहीं लगेगा, जैसे कि जो वनीला है मुझे बहुत माइल्ड लगता है। दोस्तों इसमें आपको याद क्या रखना है, अगर आप वर्साचे इरोस ईडीटी अगर आपके पास है या आप लेना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है सिट्रसी ओपनिंग, मिंटी ओपनिंग, फिर आपको याद रखना है ढेर सारा टोंका बीन जिससे इसमें मिठास आती है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है लेकिन मीठा है, और आपको याद रखना है वनीला एंड कुछ वुडी नोट्स। तो ये सारे जो प्रोफाइल है ये इसको डिफ़ाइन करते हैं। बात करते हैं इसके नोट्स की दोस्तों। तो इसमें इसका जो नोट्स है, इसके टॉप में आपको मिलेगा कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स मिलेंगे, कुछ मिंटी नोट्स मिलेंगे। एप्पल का एक नोट है दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस है। इसका एप्पल का नोट बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसमें मुझे इसके टॉप में सिट्रसी और मिंटी ऐसा कुछ नोट्स मिलते हैं। इसके मिड नोट्स की बात की जाए तो टोंका बीन और जेरेनियम कहा गया है, लेकिन मुझे जेरेनियम इतना महसूस नहीं होता, मुझे टोंका इसमें काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। और इसके बेस में जो बेस नोट्स है उसमें मैडागास्कर वनीला, सेडारवुड, वेटिवर और ओक मॉस। तो मुझे जो वनीला है और वेटिवर है मुझे हल्का हल्का पता लगता है, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं है दोस्तों। जो प्रोमिनेंट है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रोमिनेंट है आपको कुछ सिट्रसी नोट्स, मिंटी नोट्स, ढेर सारा टोंका बीन, वनीला, ये आपको कुछ प्रोमिनेंट इसमें आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बात की जाए कि ये किसके लिए है, ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों जिसको यंग लोग भी लगा सकते हैं, और
जो ग्रोन अप्स है वो भी लगा सकते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो दोस्तों, यहाँ पर जो इरॉस है उसके सामने लोगों ने मोर्चा खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वहाँ पर, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि 5 में से 3 आदमी पहचान जाएंगे कि आपने कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया है। वहाँ पर थोड़ा सा इसका कल्चर ज़्यादा होता है, परफ्यूम्स का, फ्रेग्रेंसेस का, तो वहाँ पर लोगों को पता होता है। लेकिन इंडिया में ये फुल प्रूफ है, ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपने लगाया तो शायद जो परफ्यूम रेगुलरली लगाता है उसको भी शायद ना पता लगे कि आपने कौन सा लगाया है। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इंडिया के लिए मैं कहूँगा कि आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका 200 ml का बॉटल ले लिया था दोस्तों, ताकि ये चलता रहे। तो दोस्तों ये बात करते हैं ये कौन से ओकेजन के लिए परफ्यूम है। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको कहा जाता है कि ये पार्टी बेस्ड परफ्यूम है, नाइट टाइम के लिए परफ्यूम है, इवनिंग टाइम्स के लिए परफ्यूम है, और ये कुछ यंग लोगों को कैप्चर करता है, टारगेट करता है। वैसे लोग जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, जो सबसे मिलना घुलना जिनको पसंद है। इंट्रोवर्ट के लिए नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा मतलब कहते हैं लोग कि इंट्रोवर्ट के लिए नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम है। तो मैं इससे अग्री भी करूँगा, डिसअग्री भी करूँगा इन पॉइंट से। ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो मुझे लगता है कि ऑफिस में भी मैं लगा के जा सकता हूँ। बस ये है कि नंबर ऑफ़ स्प्रेज, इसको हमें ध्यान में रखना है कि हम कितना स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं इसका। अगर हम इसको ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कपड़ों पे आप 3 स्प्रे कर लें, तो ये ऑफिस के लिए एक अच्छा परफ्यूम बन सकता है इंडियन वेदर कंडीशंस में। अगर आप वैसे इंसान हैं जो कि आप एसी कार से जाते हैं या कैब से ऑफिस जाते हैं, और कार से उतरते ही आप लिफ्ट में जाते हैं और अपने कैबिन में जाके बैठ जाते हैं, और आपको ज़्यादा सन में यानी कि नेचुरल एयर में या फिर धूप में जाना नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप धूप में जाएंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा क्लॉइंग लगने लगेगा, और जैसे ही आप धूप में जाएंगे क्लॉइंग लगने के साथ साथ ये फ्रेग्रेंस जो है वो अपने आप को डिज़ोल्व भी करने लगता है और वो ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर में। तो जैसा कि ये यहाँ मेंशन्ड है कि ये ऑदर टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन में आता है, तो इसकी आप लॉन्जिविटी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत अच्छी लॉन्जिविटी मिलेगी। अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्जिविटी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशन इतना हार्श नहीं होता, ह्यूमिड नहीं होता, ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वाला कोई क्लाइमेट नहीं होता, तो वहाँ पर आपको अच्छी लॉन्जिविटी मिल जाएगी। इंडिया में जैसे कि आप 29 डिग्रीज़ है, 30 डिग्रीज़ है, वहाँ पर आपने इसको अप्लाई किया, यूज़ किया, या फिर जैसे कि मानसून में ह्यूमिड हो जाता है काफ़ी, तो ह्यूमिडिटी में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है दोस्तों। मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया है ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, ये 1 घंटे से ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे मौसम में यानी कुछ हल्के ठंडे मौसम में यूज़ करते हैं, नाइट में यूज़ करते हैं जहाँ पर ठंडक हो, तो वहाँ पर इसकी जो खूबसूरती है वो थोड़ी सी निखर के आती है। तो ये ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों कि अगर आप ऑफिस में कैरी करें तो आप इन बातों का ध्यान दें। वैसे ये नाइट के लिए, पार्टी के लिए, गैदरिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है दोस्तों, और ये ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो कि एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि जो थोड़े से मिलने घुलने में, बोलने में, मतलब वो जो फर्स्ट जो होता है, पहला जो स्टेप जो लेते हैं कोई मिलने के लिए, जिनको देख के लोग बोलते हैं अरे यार ये तो काफ़ी सही आदमी है, काफ़ी अप्रोचेबल है, तो कुछ वैसे लोगों को ये टारगेट करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई ऐसे कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं खुद इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं वैसा इंसान भी नहीं हूँ कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन हाँ मैं इसको यूज़ करता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। जनरली जैसे कि आज ही मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, आज मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने वाला हूँ इवनिंग में, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये कुछ ऐसा परफ्यूम है दोस्तों, वर्साचे इरोस EDT। बात करते हैं इसके लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन एंड सियाज की। तो मुझे ये, अगर मैंने आपको बताया कि मैंने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मैंने इसको एक बार यूज़ किया था, वो लास्ट ईयर था दोस्तों, 2 साल पहले की बात है। मैं अपने ऑफिस पार्टी में गया था और तब यहाँ पर बारिश का मौसम था, और जब बारिश हो रही थी उसके बाद थोड़ी गर्मी हो गई थी, ह्यूमिडिटी आ गई थी। तो ह्यूमिडिटी में जब तक मैं अपने व्हीकल में था, कार में था, तब तक मैंने इसको महसूस किया।
मैं बाहर निकला, मौसम थोड़ा अच्छा था, एयरी था, विंडी था, थोड़ा सा ये उस केस में क्या होता है कि लोगों को पता लगता है कि आपने कोई बढ़िया सा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि हवा चल रही है, आपके पास आसपास लोग हैं, तो वैसा कुछ वेदर था। लेकिन बाद में बारिश हुई और बारिश होने के बाद थोड़ी सी उमस जैसा कुछ मौसम हो गया। तो जैसे ही फिर मैं इसको बार बार नोटिस कर रहा था। मैं इसका मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे रिव्यू करना है, लेकिन मैं इसको नोटिस कर रहा था और मुझे लगा कि ये ह्यूमिडिटी जैसे ही हुआ, ह्यूमिडिटी के 1 घंटे के बाद ये ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल जब तक ये था मेरे पे, तो 2-2.5 घंटे मैं कहूँगा, 2.5 घंटे के बाद जैसे ही ह्यूमिड वेदर हो गया, तो मुझे 3 घंटे के बाद ये लगा कि नहीं, इसकी जो लॉन्जिविटी है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर आप कूलर वेदर में हैं तो और एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हैं, तो ये आपके बॉडी पर या कपड़ों पर 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी दे देगा ईज़िली। लेकिन अगर आप वैसे कुछ सिनेरियो में हैं जहाँ पर आप ओपन एरिया में हैं, ह्यूमिड वेदर है, हॉट वेदर है, तो वहाँ पर ये आपको इतनी लॉन्जिविटी नहीं दे पाएगा दोस्तों। प्रोजेक्शन की बात करें तो ये काफ़ी प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम है। आपके आसपास के लोगों को पता लगेगा कि आपने परफ्यूम लगाया है कोई बढ़िया सा। और ये जो इसका जो प्रोजेक्शन है, ये करीबन 1.5 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन रहता है दोस्तों। बाद में ये आके थोड़ा सा स्किन सेंट बन जाता है। लेकिन हाँ, आपके आसपास ऐसा मतलब कि थोड़ा सा हैवी स्किन सेंट है, स्किन सेंट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपके पास रहेगा। ये थोड़ा सा अगर आप चलेंगे तो आपके आसपास के लोगों को पता लगेगा, कुछ उस तरह का। जो इसकी जो प्रोजेक्शन का जो वो है, जो दायरा है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छा बढ़िया हेवी स्किन सेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें टोंका बीन का भर के यूज़ किया गया है दोस्तों। और टोंका बीन क्या होता है कि किसी भी फ्रेग्रेंसेस में मिठास लाता है और प्रोजेक्ट भी कराता है। कहते हैं कि इसमें एम्ब्रोक्सिन भी है, और एम्ब्रोक्सिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो किसी भी फ्रेग्रेंसेस को प्रोजेक्ट कराता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है दोस्तों इसके प्रोजेक्शन का। और दोस्तों अगर इसकी मैं सियाज की बात करूं तो आप चलेंगे तो सियाज क्रिएट होता है। तो मैंने ऑलरेडी इसको महसूस किया है, इसके सियाज को। तो कुछ ऐसा परफ्यूम है दोस्तों, वर्साचे इरोस EDT। इसको अगर मैं मार्क्स देना चाहूँगा तो मैं आउट ऑफ 10 8.5 इसको देना चाहूँगा। और ये डिज़र्व करता है दोस्तों। ये इतना काफ़ी मतलब अपने जो कम्युनिटी है उसमें लोग तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं इसको काफ़ी प्रेफर करता हूँ, तभी मैंने इसका 200 ml का बॉटल लिया, ताकि ये जल्दी ख़त्म ना हो और मैं इसका यूज़ करता रहूँ। देखिए अभी तक मैंने इसका कितना डेंट किया है, अगर आप देख सकते हैं। तो मैंने कुछ डिकेंट्स भी किए थे दोस्तों, तो उसमें से थोड़ा सा ये गया है और मैंने भी इसको काफ़ी यूज़ किया है। तो कुछ ऐसा परफ्यूम है दोस्तों ये वर्साचे इरोस EDT। ये जो परफ्यूम है आपको इंडिया में करीबन 200 ml है, वो 7,000-7,500 8,000 तक में मिल जाएगा। 200 ml की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये 200 ml लिया था। और 100 ml है, आपको 5,000 तक के आसपास में मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू वर्साचे इरोस के EDT का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।